अलीगढ़ में पश्चिमी यूपी के सीमेंट सप्लायर की गोली मारकर हत्या, कार सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। अलीगढ़ महानगर के सिविल लाइंस क्षेत्र में अतिव्यस्त रामघाट रोड स्थित गांधी तिराहा मोड़ पर सोमवार देर शाम पश्चिमी यूपी के अल्ट्राटेक सीमेंट सप्लायर व नामचीन कारोबारी संदीप गुप्ता उर्फ संदीप लाला 52 की हत्या कर दी गई। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए दैनिक छठी आंख समाचार को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूले। ब्यूरो चीफ अनीस अहमद की रिपोर्ट। अलीगढ़। घटना के वक्त वह अपनी फॉर्च्यूनर में ड्राइवर व अल्ट्राटेक कंपनी के अधिकारी संग सवार थे और पीछे स्कॉर्पियो में उनकी निजी व पुलिस की सुरक्षा चल रही थी। इसी बीच एक नीले रंग की बलेनो कार उनके बराबर आकर रुकी। उसमें से उतरे हमलावरों ने संदीप को निशाना बनाकर फायरिंग कर दी। 3 गोलियां लगते ही संदीप कार में ढेर हो गए। इसके बाद हमलावर भाग गए। आनन फानन संदीप को कोसी के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, मगर उन्हें मृत घोषित कर दिया। खबर पर सियासी व कारोबारी जगत में अफरा तफरी मची हुई है। देर रात तक पुलिस कारणों व हमलावरों की कार को खोजने में लगी थी। बताया गया है कि मूल रूप से एटा के अलीगंज के नामचीन कारोबारी संदीप गुप्ता 4 भाइयों में दूसरे नंबर के हैं। उन पर जवा साथा स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री का पश्चिमी यूपी की सप्लाई का जिम्मा है। उनका महाजन होटल के सामने कावेरी एनक्लेव में दफ्तर व आवास भी बना रखा है। हालांकि परिवार के बाकी सदस्य अलीगंज ही रहते हैं। यहाँ वे खुद व बेटा यश रहकर व्यापार संभालते हैं। घटना के वक्त सोमवार रात करीब 8:45 बजे वे अपने दफ्तर से अल्ट्राटेक कंपनी के अधिकारी निगम को अपनी फॉर्च्यूनर कार में बैठाकर उनके ग्रीन पार्क स्थित आवास छोड़ने जा रहे थे। इस बीच उन्होंने गांधी तिराहा मोड़ पर पान की दुकान पर गाड़ी रुकवाई और ड्राइवर को पान मसाला लेने भेजा। उनकी सिक्योरिटी कार भी कुछ कदम पीछे रुक गई। तभी हमलावरों की कार बराबर आकर रुकी और संदीप जिस साइड बैठे थे उस साइड शीशे से सटाकर 3 गोलियां मारी और भाग गए। इस दौरान 3 राउंड हवाई फायर भी दहशत फैलाने के इरादे से किए गए। आनन फानन उनके साथी उन्हें ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके पर एसएसपी कलानिधि नैथानी, एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत, सीओ तृतीय श्वेता पांडेय सहित कोसी व सिविल लाइंस पुलिस पहुंच गई थी। मौके से साक्ष्य जुटाए जा रहे थे और उनके साथ मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही थी। हालांकि अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, मगर इसके मूल में कारोबारी व सियासी रंजिश की बू आ रही थी। मृत कारोबारी हाल ही में हमले में जख्मी हुए पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेंद्र प्रताप उर्फ पीका ठाकुर का बेहद करीबी बताया गया है। अलीगंज के रहने वाले कारोबारी को गोली मारी गई है। मामले में पुलिस टीमें जाँच में लगी है। जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा। तथ्यों को देखा और परखा जा रहा है। कलानिधि नैथानी, एसएसपी अलीगढ़। पूजा शकुन पांडे, राष्ट्रीय सचिव, हिंदू महासभा रणवीर कार ड्राइवर प्रत्यक्षदर्शी। मिलेगी श्री संदीप गुप्ता जी हैं। ये एटा बेस्ड एक व्यापारी हैं। कई जनपदों में इनके अपने व्यापार का काम है और सीमेंट का इनका कारोबार है। इनकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। उस सूचना पर पुलिस मौके पर आई और उसमें पड़ताल शुरू की गई है। एक संदिग्ध वाहन भी इसमें ट्रेस किया गया है, जिसके बारे में जानकारी अभी की जा रही है। बाकी यहाँ पर आकर इनके परिजनों से और इनके साथ काम करने वालों से काफ़ी जानकारियाँ भी जुटाई गई हैं और उसी जानकारी के क्रम में हम लोग आगे अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तहरीर देने के लिए कह दिया गया है। जो भी तहरीर मिलती है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। पता लगा था कितनी राउंड फायरिंग हुई है और कहाँ इनकी गोली कहाँ लगी है? ये अभी तो उसमें पूरा जो रिपोर्ट आएगी पीएम रिपोर्ट उससे स्पष्ट होगा। हाँ, एक गन शॉट इंजरीज इनके हेड पर है, हेड और नेक पर है, मतलब जो एक एंट्री एग्जिट वुंड उसमें जो दिख रहा है। बाकी और डिटेल जो पीएम रिपोर्ट में आएगा उसके अनुसार जो है बता पाएंगे। ये अभी परिवार वालों से पूरा उसका जो पूरा सीक्वेंस है उसके बारे में पता किया जा रहा है। सुबह ये एटा से आए थे और हाँ, आज अपने यहाँ पर एक अपार्टमेंट है, कावेरी अपार्टमेंट, उधर भी गए थे और आज इनको एटा लौटना भी था। तो पूरा सीक्वेंसिंग वो लोग हम कर रहे हैं। वो विवेचना का पार्ट है, वो हम अभी ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन पूरा जो इसका सीक्वेंस है वो आज ये आए थे एटा से और आज इनको लौटना था। जो संदिग्ध वाहन है उसमें जो 2 व्यक्ति थे उन्हीं पर अभी शक है। बाकी विवेचना के क्रम में जो भी चीज़ आती है हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। टीमें लगा दी गई हैं, 5 टीमें इसमें लगाई गई हैं। सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं और जिन्होंने भी ये घटना कारित की है शीघ्र ही उनको गिरफ्तार करने और कठोरतम कार्रवाई उनके ऊपर करने के आदेश दे दिए गए। धन्यवाद। उद्योगपतियों को गोली मारी हत्या कर दी जाती है। देखिए, पहला तो मेरी बहुत बड़ी संवेदनाएं हैं। संदीप जी जिस व्यक्तित्व को रखते थे, समाज सेवी भी बहुत बड़े थे, बहुत सेवाएं जो मैं उनको व्यक्तिगत जानती हूँ।
और लेकिन जिस तरीके की घटनाक्रम है वो रोष के साथ साथ जो है हमारी प्रशासनिक व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। जिस तरीके का मुझे संज्ञान में आया है कि मेन रोड पे और उनके साथ में सरकारी सिक्योरिटी भी है, व्यक्तिगत सिक्योरिटी भी है, और ऐसा हो जाना जो है ये तो बहुत बड़ी खतरे की बात है। और मेरे पास शब्द नहीं है, बहुत हृदय विदारक घटना है। व्यक्ति बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं, हमने उन्हें खोया है। प्रदेश में अपना एक व्यापार में पहचान रखते थे, क्या मानते हैं इसकी कोई उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल उच्च स्तरीय जांच तत्काल प्रभाव से होनी चाहिए, क्योंकि मेरी अभी बात भी हुई है, कहीं इनकी कोई दुश्मनी नहीं है, कहीं इनका व्यवहार रवैया ऐसा नहीं था इनके एम्प्लॉयज़ के साथ भी, जो मैं जान रही हूँ और मैं व्यक्तिगत भी जो जानती हूँ। एक अच्छे रसूखात वाले व्यक्ति हैं और बहुत बड़ा योगदान है हर क्षेत्र में, कहीं ना कहीं। अधिकारी की कानून व्यवस्था बात कर रहे हैं, नहीं, पूरा बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता है प्रशासन के लिए, और इसको बहुत जल्दी खोलना चाहिए, बहुत जल्दी खोलना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा गलत है ये। परिवार से आप मुलाकात करके आए हैं, क्या बीते दिनों कुछ घटना ऐसी हुई है? नहीं, कोई घटना नहीं है, मैंने पूछा है, कहीं नहीं, कहीं कोई ऐसी घटना नहीं है। वो तो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी कभी भी अब्यूजिव भी नहीं हुए। ही यूज्ड टू अब्यूज हिमसेल्फ, ये मुझे पता चल रहा है। और मैंने कहा ना, जो मैं भी जानती हूँ काफ़ी सालों से, उन्हें एक अलग ही प्रतिभा रखते थे, बहुत ही साइलेंट, बहुत ही सहनशील, अच्छे व्यक्ति थे। कहीं ना कहीं राजनीतिक क्या कोई भी षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा सवाल है। किस तरह की जांच की डिमांड करते हैं? नहीं, हम तो इसको सीबीआई तक लेकर के जाना चाहते हैं। मेरे को लेकिन उम्मीद है कि लोकल लेवल पे अगर प्रशासन चाहेगा, अपनी पे आ जाएगा, तो हर तरीके से पोल खोल के रख देगा। इसको जल्द से जल्द खोला जाए और उच्च स्तरीय जांच के बाद जो है सही लोगों को तो बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अलीगढ़ की व्यवस्था के लिए तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी बात है, इस टाइप की वारदातें होना। सरकारी सिक्योरिटी वाला सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सिक्योरिटी, मतलब वही है ना, सरकारी सिक्योरिटी के होने के बावजूद अगर ऐसा हो रहा है तो ये देखिए ना कि जो गुंडे हैं उनके हौसले कितने बुलंद हैं। सीसीटीवी फुटेज है, स्मार्ट सिटी है, हर जगह कैप्चरिंग होगी, तो मुझे उम्मीद है पकड़े तो जाएंगे, लेकिन क्या फायदा, हमने इंसान तो कोई दिया ना। तो इनके हौसलों को पस्त करने के लिए प्रशासन को बहुत सजग और बहुत कड़क होना। रणधीर, क्या घटना हुई, पूरे स्पष्टीकरण? मैं सवारी अपार्टमेंट से आ रहा था, मैं ठीक सेंटर पॉइंट भैया की रजनीगंधा ले आओ। हम रजनीगंधा लेने के लिए गए, बस इतनी फायरिंग हुई। हमने ना देखा कोई किधर से आया, ना देखा अपने मोटरसाइकिल, ना गाड़ी, मैंने कुछ नहीं देखा। कौन सी गाड़ी में सवार थे आप लोग और हम कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं स्कॉर्पियो गाड़ी से आ रहे थे, बस फॉर्च्यूनर से, और वहाँ जा रहे थे जहाँ मैं कौन सा हुआ ग्रीन पार्क। किस जगह की घटना है ये? घटना जी सेंटर पॉइंट की, ये किनारे पे रोड पे, गांधी आई के सामने। हमें इतनी जानकारी ना, मैं तो अलीगंज का रहने वाला हूँ ना। क्या हुआ था पूरा? बोले कैसे बोले थे? अब हमने नहीं देख भाई कैसे गोली, हम रजनीगंधा लेने चले, भैया ने मंगाई रजनीगंधा हमसे, कहीं तुम रजनीगंधा। हाँ, बात सुनी हमने। कोई गाड़ी थी क्या? नहीं, कुछ गाड़ी कुछ नहीं था। सरकारी गनर तो वो दूसरी गाड़ी होती, वो गाड़ी नहीं पीछे थी। अच्छा, ये बताओ, आप जो भाई साहब के साथ कितने सरकारी गनर मौजूद थे? एक, हाँ, एक प्राइवेट, वो भी दूसरी गाड़ी में था, इसमें गाड़ी में कोई कौन नहीं सी था। गाड़ी थी वो? वो स्कॉर्पियो थी, वो गाड़ी यहाँ रहती है प्लांट पे। कितनी गाड़ियाँ थी टोटल आपके जो? हमारे साथ एक ही गाड़ी थी। रूटीन में वैसी चलती थी? हाँ, रूटीन में एक ही गाड़ी आई थी। क्या आपने देखा कौन सी गाड़ी थी सामने से जो ऐसी जो सामने? नहीं, हमने कोई गाड़ी नहीं देखी, कोई गाड़ी नहीं देखी हमने, कोई गाड़ी नहीं देखी, मैंने कोई गाड़ी नहीं देखी। आप कौन है? आप ड्राइवर? मैं ड्राइवर हूँ। नाम क्या बताया आपने? रणवीर। आप कहाँ रहते हैं? अलीगंज के पास गाँव है, झकरई हमारा। मुख्य निवासी कहाँ के हैं? झकरई, वहीं के लोकल? हाँ, लोकल के रहने वाले हैं।